वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आपको शामिल करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी पहला टेस्ट मैच हो गया। टेस्ट मैच इंग्लैंड ने 5 विकेट से जीत लिया। अगर इस टेस्ट मैच को ओवरऑल सम अप करूँ तो डे 4 तक अगर आप देखें तो किसी भी स्टेज पर इंडिया गेम से बाहर नहीं थी और गेम को चेज़ नहीं कर रही थी, अहेड थी या वो एट पार थी इंग्लैंड के साथ। और डे 4 के एंड तक तो अगर हम आपको बताएँ तो बहुत ज़्यादा लीड कर रही थी गेम को वहाँ पर इंडिया, और इंग्लैंड बहुत पीछे नज़र आ रही थी। ड्रॉ के चांसेस भी इंग्लैंड के जीतने ज़्यादा नज़र आ रहे थे, क्योंकि डे 5 में नज़र आ रहा था कि शायद बारिश हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अगेंस्ट ऑल ओड्स इंडिया इंग्लैंड ने आके, क्योंकि वो कैपेबिलिटी रखते हैं, इससे पहले भी उन्होंने ऐसी चीजें प्रूव की हुई हैं, स्पेशली इस एरा में जहाँ पर ब्रेंडन मैकलम कोच है और बेन स्टोक्स कैप्टन है। तो इस एरा में हमने देखा कि उन्होंने ऐसी चीजें प्रोड्यूस की हैं बतदरीज, और उन्होंने एक एक बार अगेन एक मिरेकलस परफॉर्मेंस जनरेट की और एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जनरेट की, जहां पर उन्होंने फोर्थ इनिंग में 370 प्लस रन का टारगेट चेस किया और 5 विकेट से बासानी ये टारगेट चेस कर लिया। हल्का-फुल्का सा बीच में उनको वो जिसे हम कहते हैं ना, थोड़े से जिसे कहते हैं कि ब्रेक्स लगे थे, लेकिन कुछ इतना बड़ा पैनिक नहीं हुआ और वो बासानी 5 विकेट से मैच जीत गया। अब इस मैच में अगर हम पहले इंडिया की टीम की बात कर लें, तो इंडिया की टीम की तरफ से अगर देखें तो पॉजिटिव्स हैं उनकी तरफ से कि उनके दोनों ओपनर्स ने स्कोर की है, जो है स्कोर की है। पहली में इनिंग में अगर हम देखें तो उनका 90 ए प्लस का ओपनिंग स्टैंड था, जहां पर केएल राहुल ने 42 रन स्कोर किए थे और फिर जायसवाल ने आगे जाके 100 स्कोर किया। फिर अगर हम बात करें तो उनके लिए 4 नंबर पे जो उनके कैप्टन है, उन्होंने पहली इनिंग में 100 स्कोर किया। फिर आते हैं, अगर हम आगे चल के बात करें तो ऋषभ पंत की बात करें तो ऋषभ पंत ने भी 100 स्कोर किया पहली इनिंग में। सेकंड इनिंग में दूसरे ओपनर ने केएल राहुल ने 100 स्कोर किया, जिन्होंने ऑलरेडी पहली इनिंग में 42 रन की इनिंग खेली हुई थी। ऋषभ पंत ने सेकंड इनिंग में भी 100 स्कोर किया। तो पूरे मैच में अगर हम बात करें दोनों इनिंग्स में कंबाइन, तो इंडिया की तरफ से 5 हंड्रेड्स आए और उनकी बैटिंग ने ये बॉक्स स्ट्रिक किए। फिर अगर हम बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने इस तरीके से उनकी तरफ से बॉलिंग की, पहली इनिंग में 5 विकेट हॉल लिया। अगेन उन्होंने अपने आप को प्रूव किया कि क्यों वो करंट जो लॉट है इसमें सबसे अव्वल दर्जे के बॉलर हैं, और एक ही अपनी इनकी एक अलग ही लीग है जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहे होते हैं। तो उनके कंपैरिजन में इस टाइम पर कोई बॉलर नजर नहीं आ रहा है। ऑल फॉर्मेट में कोई भी कंडीशन हो, किस तरह की भी हो, अपोजिशन हो, वो आके जिस तरीके से बॉलिंग करते हैं, विकेट्स लेते हैं, तो ये उनको स्टैंड आउट करता है। तो ये भी उनके लिए एक पॉजिटिव थी। लेकिन इस सब के बावजूद भी एक मैच में आपकी बैटिंग लाइन से 5 सेंचुरीज आती हैं और टॉप 5 में से आपके जो 4 बैटर्स हैं वो स्कोर करते हैं, उसके बावजूद भी आप मैच हार जाते हैं और 5 विकेट से हार जाते हैं। तो इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, हम वो चीजें देखते हैं। अब ये तो ठीक है, हमने देख लिया कि टॉप 5 में से 4 ने परफॉर्म किया, साई सुदर्शन ने उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया, वो 3 नंबर पे खेले, उनका पॉइंट तो है। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि लास्ट की 4 विकेटें या 6 विकेटें या 7 विकेटें वो बहुत कम रन पे गिरी और वहां पर कोलैप्सेस नजर आए, कि जहां पर पहली इनिंग में वो 500 क्रॉस कर सकते थे, तो वो वहां पर रिस्ट्रिक्ट हो गए। इजीली 500 550 कर सकते थे, लेकिन वहां पर उनकी लास्ट की 7 विकेटें जो है वो बहुत जल्दी गिर गई, मैच 30-40 रन पे गिर गई। सेकंड इनिंग में भी ऐसे हुआ कि जहां पर उनकी लीड 370 तक हमने देखा कि रह गई, वो इजीली 430 450 तक जा सकती, लेकिन वहां पर भी उनकी लास्ट जो 6 विकेटें हैं वो सिर्फ 31 रन पे गिर गई। तो ये चीजें देखनी होंगी कि वहां से कंट्रीब्यूशन नहीं आया। इन्होंने टेल को लंबा किया अपनी, जिस तरीके से उन्होंने रविंद्र जडेजा को खिलाया और शार्दुल ठाकुर ने खिलाया, शार्दुल ठाकुर को खिलाया, दोनों ने कंट्रीब्यूट नहीं किया। करुण नायर भी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके। एक तो ये चीज है। बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह को अगर आप साइड पर रखते हो तो दूसरी तरफ से उनको कंट्रीब्यूशन नहीं मिली। प्रसिद्ध कृष्णा ने दोनों इनिंग्स में विकेट ली, लेकिन आप उनका अगर आप इकोनॉमी रेट देखें तो बहुत ऊपर है। इसके अलावा उन्होंने बीच में एक आध विकेट टेकिंग जो है प्रोड्यूस की, लेकिन इसके अलावा वेवर नजर आए, वो लेंथ वो हिट नहीं कर रहे थे, रन्स के लिए जा रहे थे, प्रेशर उस तरीके से बिल्ड नहीं कर पा रहे थे। अगर दूसरे एंड से वो उमरा को वो एक जिसमें कहते हैं डिसिप्लिन बॉलिंग करके देते तो शायद रिजल्ट और हो सकते थे। आप सीनियर बॉलर जो है सिराज, उसकी बात करें तो वो सेकंड इनिंग में जो उन्होंने न्यू बॉल के साथ स्पेल किया था, उसके अलावा वो भी वेवर नजर आए, विकेट्स भी नहीं ले पाए और इतनी अच्छी उन्होंने खास बॉलिंग भी नहीं की। शार्दुल ठाकुर जो खेले उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग नहीं की। उनका इकोनॉमी रेट देखें तो उनका भी हायर साइड था। तो बुमराह एक वन मैन आर्मी के तौर पे बॉलिंग कर रहे थे, और जब सेकंड इनिंग में जब उनको इंग्लैंड खेल गई, वो जब इंग्लैंड के पॉजिटिव पे आते हैं तो उसको भी हम देखते हैं। लेकिन ये भी एक चीज थी। फिर अगर कैचिंग की बात करें तो कुछ 7 से 8 कैचेस गिरे हैं सिर्फ बुमराह की बॉलिंग में इस मैच में। तो स्लिप कैचिंग हो या आउटफील्ड में भी कुछ कैचेस ड्रॉप हुए, जडेजा जैसे फील्डर से बैकवर्ड पॉइंट पे कैच ड्रॉप हुआ। यशस्वी जायसवाल जो है वो जो है इसे कहते हैं ना अंडर द रेडार है, उन्होंने भी कैचेस छोड़े और फिर जिन बैटर्स के कैचेस छोड़े वो 100 भी कर गए। तो इस तरीके से कैचिंग भी उनकी जो थी वो थोड़ी सी, जिसे हम कहते हैं कि वो भी कोई खास साइड पे नजर नहीं है, जो फिर बाद में हमने देखा कि वजह बनी कि इंग्लैंड बैटर्स इजीली स्कोर कर गए और उन्होंने ये मैच जीत लिया। तो फील्डिंग
बुमराह के अलावा बॉलिंग और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो लास्ट के दोनों इनिंग्स में जो कोलैप्स नज़र आया है हमें उनका अच्छी बैटिंग के बाद, वो उनको ये मैच कॉस्ट करने में जो है ना उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। इंग्लैंड की तरफ से अगर हम बात करें तो जहाँ पर हम देखें कि स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आई हुई थी इंडिया, जहाँ पर जैसे वो आपको मैंने पहले इनिंग की एग्जांपल दी थी, क्लियरली नजर आ रहा था कि वो 500 550 तक मजे से जा सकते हैं। वहां पर कोई भी बॉलिंग लाइन हो, वो जिसे कहते हैं उनके शोल्डर्स गिर जाते हैं, वो शोर सोचने लगते हैं और मैच को ड्रॉ करने का सोचने लगते हैं और सोचते हैं कि अगर हमने बैटिंग अगर करनी तो उनको पहाड़ जैसा स्कोर नजर आ रहा था। वहां पर उन्होंने गिव अप नहीं किया, उन्होंने वो कोलैप्स जो है वो करवाया, 7 विकेट उन्होंने जल्दी ली। उस टाइम पर किसी को वो लगा कि यार इतना इंपॉर्टेंट शायद नहीं है कि ये इंडिया 500 नहीं कर पाया। फिर उन्होंने जिस तरीके से आगे बैटिंग में इन्होंने फाइट जो है वहां पर दी और एक अच्छी बैटिंग इनिंग खेली। उनकी टेल ने जिस तरीके से फाइट की, वहां पर क्रिस वोक्स हो या फिर ब्राइडन कार्स हो, उन्होंने जेमी स्मिथ के साथ या हैरी ब्रूक के साथ जिस तरीके से उन्होंने पार्टनरशिप लगाई, तो वो उनके लिए इंपॉर्टेंट था। अगर हम बात करें उनके ओपनर्स की, तो क्रॉली ने सेकंड इनिंग में रन स्कोर किए, दोनों इनिंग्स में रन स्कोर किए वहां पर बेन डकिट ने, और पहले इनिंग में 60 आउट किए थे, दूसरी इनिंग में उन्होंने 149 का एक मैच विनिंग इनिंग खेली। और जिस तरीके से वो खेले, अटैक किया अर्ली ऑन, उन्होंने जिस तरीके से बुमराह को फेस किया सेकंड इनिंग में, उनको पता था कि इस स्पेल को अगर वो सर्वाइव कर जाते हैं उसके बाद वो थ्राइव करेंगे। वहां पर उन्होंने जो है अपनी नेचर के बरखिलाफ खेला, वहां पर अटैकिंग नहीं खेला। अगर आप उनका नेट रन रेट देखें तो नॉर्मली इंग्लैंड का बहुत हायर साइड होता है, लेकिन इनिशियली 10-12 ओवरों में देखेंगे तो वैसा नहीं था। तो उन्होंने वो भी बड़ा अक्लमंदी के साथ खेला वो पीरियड। फिर अगर हम, जिस तरह मैंने आपको उनकी बैटिंग नहीं बताई, तो ओपनर्स ने भी रन किए। ओली पॉप का एक आउटस्टैंडिंग 100 था पहले इनिंग में, हैरी ब्रूक की 99 रन की इनिंग थी, और फिर मैंने आपको जेमी स्मिथ के दोनों इनिंग में कैमियोज बताए, क्रिस वोक्स की इनिंग और फिर ब्रायडन कार्स की। तो उनकी तरफ से बैटिंग में टीम एफर्ट नजर आई, उनकी टेल फाइट करती नजर आई, हैंस हमने देखा कि वो मैच जीते। सेकंड इनिंग में जिस तरह मैंने आपको बताया कि डकिट का 100 आया, तो दूसरी तरफ 50 किया क्रॉली ने भी, एक कैमियो इनिंग थी वहां पर बेन स्टोक्स की भी, एक जिम्मेदाराना 50 थी जो रूट की भी, और अगेन एक कैमियो जेमी स्मिथ की तरफ से जिन्होंने फिर मैच फिनिश किया। तो ये इस तरीके से उन्होंने कंबाइंड एफर्ट नजर आई और उनकी थ्रू आउट हमने देखा कि बैटिंग परफॉर्म करती रही। तो और उनकी टेल ने जिस तरीके से पहली इनिंग में फाइट किया, ये टेल वाली फाइट मिसिंग नजर आई इंडिया की तरफ से। फिर जो बुमराह वाला स्पेल उन्होंने खेला डे 5 पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला था। अगर वहां पर 1 या 2 विकेट बुमराह ले जाते तो उनके लिए मसले मसाइल हो सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको अक्लमंदी से खेला। यही चीज उनको जो है उनकी कामयाबी की एक जिसे कहते हैं कुंजी बनी रही। सेकंड इनिंग में भी जब इंडिया ने 350 की प्लस की लीड हो गई थी, तो आप अगेन छोड़कर गिर जाते हैं। वहां पर उन्होंने दिल छोटा नहीं किया, फाइट करते रहे, और उन्होंने वहां पर भी लास्ट की 6 विकेटें सिर्फ 31 रन पे ली और अपने लिए एक अच्छा एक जो टारगेट है वो लिमिट कर लिया कुछ हद तक, और वो एक मोमेंटम लेके आए दोनों इनिंग्स में। जब वो बैटिंग कर रहे हैं तो दोनों इनिंग्स की जो उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस थी, ठीक है, अगर आप उनके जॉश टंग की बात करें तो उन्होंने टेल एंडर्स को ज्यादातर आउट किया, लेकिन स्टिल टेल को बहुत जल्दी जल्दी आउट किया, और ये भी बड़ा इफेक्ट होता है, इफेक्ट करता है। अगर आप देखें तो बॉलिंग में उनकी वीकर पॉइंट्स हैं। क्रिस वोक्स ने उस तरीके से बॉलिंग नहीं की, जोश टंग ने नए बॉल से उस तरीके से बॉलिंग की, ब्रायडन कार्स भी थोड़े वीक नजर आए, लेकिन प्लस पॉइंट उनके लिए बॉलिंग में ये था कि जिस तरीके से पहले इनिंग में बेन स्टोक्स ने बॉलिंग की और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से वहां पर बॉलिंग अटैक को लीड किया पहले इनिंग में, तो ये भी उनके लिए एक पॉजिटिव साइन है। कैचिंग भी अगर आप कंपेयर करें दोनों टीम्स की, तो इंग्लैंड की कैचिंग बेहतर नजर आई और वो उन्होंने मोमेंट्स को कैश इन किया और वो जीते। हैंस अगर हम दोनों टीम की अगर कंपैरिजन की बात करें तो जहां पर डिफरेंस साबित होता है वो टेल की फाइट करना, यहाँ टेल ने रन्स किए और टेल को जल्दी आउट करना। मेन डिफरेंस ये साबित हुआ है कि इंग्लैंड ने टेल को जल्दी आउट भी किया और उनकी टेल ने रन भी किए, यहीं पर इंडिया पीछे रह गई। और फील्डिंग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो है ही है, लेकिन बॉलिंग दोनों टीम्स की जो है पार पई है, एक बराबर ही है। बुमराह एक स्टैंड आउट करते हैं दोनों टीम से, तो दोनों टीम्स के जो बॉलर्स हैं उनसे बहुत ज्यादा आगे की चीज है, लेकिन बाकी बॉलर्स एक एट पार नजर आते हैं। स्टिल अगर आप देखें तो थोड़ा सा एज बाकी बॉलर से जो है इंडिया के अगर कंपेयर करें तो इंग्लैंड के बॉलर्स को ज्यादा है। अब यहाँ पर इस चीज को इस तरीके से देखा जाएगा कि इंग्लैंड ने 1-0 की लीड ले ली है इस 5 मैच की सीरीज में, लेकिन बुमराह ने सिर्फ 3 मैचेस खेलने हैं, सब जानते हैं, और बुमराह उनमें से एक खेल गए हैं और वो इंडिया मैच हार गया है। बुमराह के साथ भी अगर इंडिया डे 5 पे 371 रन डिफेंड नहीं कर पाई, तो बुमराह के बगैर ये बॉलिंग अटैक कैसे परफॉर्म करेगा? इंडिया के लिए ये सवालात के जवाब इंडिया को देने हैं इस चीज के। वहीं पर अगर हम बात करें तो इंग्लैंड को भी ये सोचना होगा कि रोज वो ऐसे टारगेट शायद चेज ना हो, तो उनको भी अपनी बॉलिंग को इंप्रूव करना पड़ेगा, और उनके पास बॉलर्स मौजूद हैं, उनको वो ट्राई करना पड़ेगा, तो उनको भी कॉम्बिनेशन अपना बेहतर कराना पड़ेगा। जो भी अपडेट होंगी हम यहाँ पर आपको देंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे